हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यूरोप महाद्वीप से जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सारे ही क्वेश्चन इस वीडियो से आने वाले हैं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो देख ले तो बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको सभी एग्जाम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जोर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी वाई अभी पर। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो का, बोलगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। वोल्गा नदी जो है ना यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है रूस के उत्तर पश्चिम में वल्दाई पहाड़ी से। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है? वल्दाई नामक पहाड़ी है। और इसका जो मुहाना है दोस्तों वो है कैस्पियन सागर में। उद्गम वल्दाई पहाड़ी से होता है और ये अपना पानी कैस्पियन सागर में गिरा देती है, जो कि आपको पता होगा दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। ठीक है, जो बोलगा नदी है उसकी लंबाई है 3530 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, लंबाई पूछी गई है। और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखना है यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ठीक है, आप मैप में भी देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ से रूस के वल्दाई पहाड़ी है यहाँ पर, और ये आपको दिख रही है, ये है कौन सी? वोल्गा नदी। और ये दोस्तों ये है कैस्पियन सागर, यहाँ पर गिर जाती है ये नदी। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। इससे पहले वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में पढ़ा था। जिसने भी वो ये वीडियो नहीं देखी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने सभी महत्वपूर्ण नदियों को कवर किया है अच्छे से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इम्पोर्टेंट है, इस पर भी आपको डबल स्टार बना लेना है। यूरोप की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है ये भी। तो इसका जो उद्गम होता है डेन्यूब नदी का वो होता है ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में देश में है ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ठीक है, यहाँ से डेन्यूब नदी का उद्गम होता है और यह अपना पानी काला सागर में गिरा देती है। ठीक, कहाँ पर? ब्लैक सी में इसका मुहाना है। लंबाई आपको याद रखनी है, लंबाई है 2850 किलोमीटर। ठीक है, एग्जाम में पूछी गई हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं दोस्तों। एग्जाम में लंबाई भी पूछी जाती है इनकी। ये नदी सर्वाधिक 10 देशों से होकर जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 10 देशों से होकर बहने वाली नदी है ये। ठीक है, याद रखना डेन्यूब नदी। आइए जान लेते हैं ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। वो देश हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, सर्बिया और क्रोएशिया। ये सभी देश हैं दोस्तों जिससे डेन्यूब नदी होकर गुजरती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको बता दूं मैप में, ये है डेन्यूब नदी, आपको दिख रहा होगा ये डेन्यूब नदी जो कि काला सागर में गिर जाती है। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाई हो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपने दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीपर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इम्पोर्टेंट है बहुत ही। सही आंसर है वल्दाई पहाड़ी, रूस। दोस्तों रूस में वल्दाई पहाड़ी से ही नीपर नदी का उद्गम भी होता है, याद रखना है आपको। और यह भी अपना पानी काला सागर में गिरा देती है। इस नदी की जो लंबाई है वो है 2201 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है, याद रखना है आपको। और यह यूक्रेन देश की सबसे लंबी नदी है, एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, याद रखना है। पूछा गया है क्योंकि यूक्रेन चर्चा में रहता है देश, तो आपको याद रखनी है। यूक्रेन देश जो है इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नीपर नदी है। ठीक है, आपको पता होगा यूक्रेन और रूस में युद्ध चला था बहुत दिनों तक। ठीक है, तो चर्चा में रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। ये नदी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। सही आंसर है स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से। स्विट्जरलैंड देश के आल्प्स पर्वत से राइन नदी का उद्गम होता है, याद रखना है। यह नदी अपना मुहाना उत्तरी सागर में बनाती है जो कि नीदरलैंड के हुक में है। और इसकी जो लंबाई है वो है 1233 किलोमीटर। ठीक है,
ये नदी यूरोप का सबसे व्यस्त जल मार्ग बनाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया कि यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, तो याद रखना है यही वाली नदी है, ठीक है। और इसे यूरोप की जीवन रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इसे कोयला नदी भी कहते हैं, इसे व्यापारिक नदी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूरोप की जीवन रेखा हो गई, कोयला नदी भी इसी कहते हैं और व्यापारिक नदी भी इसी कहते हैं। दोस्तों राइन नदी जो है ना, ये स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड आदि देशों से होकर गुजरती है, ठीक है, याद रखना है आपको। आइए मैं आपको मैप में बता देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है राइन नदी, ठीक है, ब्लू वाली लाइन जो दिख रही है ये राइन नदी है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पो नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, पो नदी, तो याद रखना है इटली के कोटियन आल्प्स पर्वत से, ठीक है। इटली के कोटियन आल्प्स पर्वत से पो नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और इसका जो मुहाना है वो है एड्रियाटिक सागर, जो कि इटली में ही है। लंबाई है 652 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि दोस्तों यह इटली की महत्वपूर्ण नदी है। इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया बहुत ही बार कि इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो याद रखना है पो नदी को कहते हैं। और इसकी जो एक सहायक नदी है महत्वपूर्ण, वो है मायरा नदी, ठीक है, याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉन नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इंपॉर्टेंट है, इस पर भी डबल स्टार बना लेना है। सही आंसर है पश्चिमी रूस। दोस्तों रूस के पश्चिमी साइड से डॉन नदी का उद्गम होता है और यह अपना मुहाना अजोब सागर में बना देती है, ठीक है, याद रखना है। कहाँ पर बनाती है अपना मुहाना, पानी कहाँ पर गिराती है, अजोब सागर में। इसकी जो लंबाई है वो है 1950 किलोमीटर, याद रखनी है आपको, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्व नदी का उद्गम कहाँ से होता है। स्टार बना लेना है। सही आंसर है क्रोकोनोस पहाड़ी से, जो कि जर्मनी चेक गणराज्य में है, ठीक है, क्रोकोनोस पहाड़ी। और इसका जो मुहाना है वो है उत्तरी सागर, उत्तरी सागर में अपना पानी गिरा देती है। लंबाई है 1094 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है लंबाई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का शहर रोम कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, तो याद रखना रोम शहर जो इटली का, यह टाइवर नदी के किनारे बसा हुआ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लैंड का शहर लंदन किस नदी के किनारे बसा है। सही आंसर हो जाएगा टेम्स नदी। टेम्स नदी के किनारे बसा है इंग्लैंड का शहर लंदन, जो कि एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है, इस पर डबल स्टार बना लेना है आपको, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरा पढ़ाई पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।